हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द जीके जोन। आज हम 25 रेयर एंड इंपॉर्टेंट जीके क्विज क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के उसे भी देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत की कुल व्यर्थ भूमि का लगभग 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, गीता सेठ, सुनील गावस्कर? इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं उत्कृष्ट अध्यापकों को, उत्कृष्ट एथलीटों को, धनुर्विद्या में उत्तम प्रदर्शकों को या फिर खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को? इसका राइट आंसर होगा खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसें हैं, ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा CO2, CH4, NO एवं CFC, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर, बेकेलाइट, PVC, सेल्यूलोज या फिर नायलॉन? इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। द रिएक्शन हीट डज नॉट डिपेंड ऑन। अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या फिर चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या फिर स्थिर आयतन पर? इसका राइट आंसर होगा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। The path for which the final product is obtained. Next question. साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या फिर प्रोटीन की पहचान की जाती है? इसका राइट आंसर होगा साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं? जलानुवर्तन, जल संवर्धन, जलभीति या फिर जलोद्भिद? इसका राइट आंसर होगा जल संवर्धन, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणामित्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC वोल्टता बढ़ाने के लिए, DC वोल्टता बढ़ाने के लिए, वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए या फिर AC ऊर्जा को DC ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा AC वोल्टता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का या फिर प्रकाश का? इसका राइट आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है, मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर लेते हैं, मतलब बादल वाले दिन भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब रेडियो दूरबीन जो होते हैं रडार के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका या फिर अस्थि कोशिका? इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 60वां, 52वां या फिर 44वां? इसका राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। यह 1985 में संशोधित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का या फिर कार्बनिक द्रव्य के क्षय का? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है। पेयजल में इसकी उपस्थिति से डिसेंट्री तथा डायरिया जैसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरकनाशी
के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। दूसरों को कम प्रभावी है। इसकी अधिक लागत है। इसका राइट आंसर होगा प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है? चौथी, पांचवी, छठी या फिर तीसरी? इसका राइट आंसर होगा चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? नारंगी, पीला, लाल या फिर काला? इसका राइट आंसर होगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? किंज, मार्शल, स्मिथ या फिर बॉम्बोल? इसका राइट आंसर होगा स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? बचत, पन्नी मूल्य, स्वाद या फिर आय? इसका राइट आंसर होगा बचत। बचत मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। वहीं पर अभिरुचि, आय, मूल्य, उपयोगिता तथा उपलब्धता मांग के प्रत्यक्ष निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 115, 183, 221 या फिर 249? इसका राइट आंसर होगा 249। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2, 4, 3 या फिर 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशा है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? कालीबंगा, सुरकोटदा, लोथल या फिर रोपर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बंदरगाह भी रह चुका है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द जीके जोन। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जाकर के चेक करें। धन्यवाद।